बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज 8th क्लास की एक्सरसाइज है 2.9 और इसमें वो कह रहा है कि नीचे दिए गए आदाद में से मुकम्मल मुकाब आदाद कौन कौन से हैं। कि आपने इसमें ये मालूम करना है कि इसमें से मुकाब कौन कौन से मुकम्मल हैं। ठीक है क्या? सबसे पहली बात तो ये है कि हमने ये मालूम करना है कि मुकाब, जी भी मुकाब कहते हैं 3 को। ठीक है, जैसे जज़रुल मुकाब होगा, ठीक है, तो ये जज़रुल मुकाब होगा और जब इसको ख़त्म करना होगा हमने तो इसमें हम ये किसके बराबर होता है, मुरब्बे के 1/, जिनके मुरब्बा तो 2 को कहते हैं, ये मुकाब इसको 1/3। ठीक हो गया, ये मुकाब होगा जी। अब इसमें कोई भी रकम है, वो कह रहे हैं 512 इसका वो कह रहे हैं कि मालूम करना है कि इसमें से कौन कौन से जो है वो मुकम्मल मुकाब है। ये मुकम्मल मुकाब आदाद कौन कौन से, यानी कि ये 5 सवाल दिए गए, इसमें से हमने चेक करने हैं कौन कौन से मुकम्मल मुकाब बनते हैं। इसका तरीक़ेकार क्या होगा, मुकाब का मतलब 3 ही है, ठीक है, तो इसमें आपने हर हिस्से को 3 पर तकसीम करना है। सिंपल सी बात है, 3 1 3 2 बच के और 2 21 7 3 21। जी भाई, इसमें आपने क्या करना होगा कि हमने ऐसा कोई भी हिस्सा लेना, वो 3 3 पढ़ेंगे। मुकाब कहते ही 3 5। ठीक हो गया, 2 2 4 1 बच गया, तो 2 5 10 2 6 12। ठीक हो गया, आगे फिर 2 पे तकसीम हो रहा है, क्योंकि जिसका इकाई का हिस्सा 2 0 2 4 6 8 होगा वो हमेशा 2 पर तकसीम हो जाएगा जी। आगे फिर 2 पर 2 1 2 2 2 4 2 8 16 जी। फिर 2 पे 2 6 12 2 4 8। फिर 2 पे तकसीम हो रहा है 2 3 6 2 2 4। आगे फिर 2 पे तकसीम हो रहा है 16 2 32 2 8 16। इसके बाद आ गया 2 4 8 2 2 4 2 1 2। जी भी, अब चूँकि ये मुकाम में है तो हमने करना क्या होगा कि इसके हमने 3 3 करने होंगे जी। 1 ये 2 ये 3 जी। समझ लग गया आपको? अब लिहाजा इसको हम लिखेंगे क्या, 512 बराबर है जी भी मुकाम है, तो इसके हमने 3 3 बनाने होंगे पेयर, यानी कि 3 का एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा और 3 का एक जोड़ा जी। ठीक हो गया, आगे हम लिखेंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 2 2 ज़रब 2 ज़रब 2 2 ज़रब 2 ज़रब 2 यानी कि 1 2 3। इसमें भी ये हो गया 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए और इसका हम लिखेंगे जज़र। ओके होगी बात। आगे हम क्या इसको लिखेंगे कि ये हो जाएगा जी 2 की पावर 3। ठीक हो गया, 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 3 हो जाएगा जी। यहाँ तक समझ लग गया आपको? इसके बाद हमने क्या करना होगा कि इसका ये जज़र और मुकाम मालूम करना है। ठीक हो गया, तो लिहाजा इसको भी हम, इसका जो तरीक़ेकार होगा ये होगा कि 2 की पावर 3 ज़रब 2 की पावर 3 ज़रब 2 की पावर 3 और इन सभी का है 1/3। ओके होगी बात? अच्छा, दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ ये 3 है तो इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं कि ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, लेकिन ये एक प्रॉपर तरीक़ेकार ये है। आगे आप इसको क्या करेंगे, 2 की पावर 3 ज़रब 1/3 2 की पावर 3 ज़रब 1/3। ये डॉट का मतलब ज़रब ही होता है। 2 की पावर 3 ज़रब 1/3। ये 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, बाकी बच गया 2 ज़रब 2 ज़रब 2। अब इनको आपस में ज़रब करेंगे, 2 2 4 2 8 आ जाएगा जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि 512 जो है ये मुकम्मल जज़रुल मुकाब है। ठीक है जी, अब इसको लिख सकते हैं कि मुकम्मल
मुकाब है। ठीक होगी बात नहीं जी भाई। इसके बाद इसका सवाल नंबर 2 है, वो कहते हैं कि 1100। ठीक हो गया। इसको भी आप उसी तरीके से इसके फैक्टर तजिया मुफरत ऐसी कर लेंगे जी। 2 पे 2 5 10, 2 5 10 और 0 जी। फिर 2 पे तकसीम हो गया, 2 2 4, 1 बच गया, 2 7 14, 2 5 10। ठीक है, आगे 2 पे तकसीम नहीं हो रहा, आगे 5 पे तकसीम होगा। 5 5 25, 2 5 5 25। फिर 5 पे तकसीम हो रहा है, 5 1 5 5 1 5, 11 1 11। अब इसमें आप लोग गौर कीजिए कि ये इसमें ये जोड़े बन रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसमें हमें मुकाब के लिए क्या चाहिए, 3 का एक पेयर चाहिए। लिहाजा इसका हम लिख सकते हैं 11 0 0 बराबर है 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 11। अब इसमें देखिए ये जोड़े बन रहे हैं, लिहाजा ये मुकम्मल मुकाब नहीं है। ओके होगी बात नहीं। ठीक हो गया। इसमें एक सवाल और कर देता हूँ, ये जो आखिरी सवाल है बटे वाला जी, वो लिखा हुआ है जी 1000 बटे 125। ठीक हो गया जी। इसका भी उस तरीके से आप लोग तस्वीर करेंगे। ये 1000 आ गया, 2 पे तकसीम हो गया, 2 5 10, 2 0 0, 2 0 0। फिर 2 पे 2 2 4, 2 5 10, 2 0। फिर 2 पे 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10। ठीक हो गया जी। आगे 5 पे आ गया, 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 पे 5 5 25, 5 1 5। अब इसमें देखिए ये 3 ये मुकम्मल बन रहा है। ठीक हो गया जी। इसके बाद आगे इस पर लिखेंगे कि 1000 बटे 125 ये मुसावी है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5 बटे के अंदर ये 125 है, यहाँ 125, ये 3 आ जाएंगे जी, बटे 5 ज़रब 5 ज़रब 5। ठीक हो गया भाई। इसके बाद हमने क्या करना होगा, या मुसावी की अलामत आएगी, इसके 3 का पेयर मुकाब का बनाएंगे। 2 की पावर 3 ज़रब 5 की पावर 3 बटे 5 की पावर 3। ठीक होगी बात। अच्छा भाई, इस पर आप लोग और कीजिएगा। यहाँ इसको हम लिख सकते हैं क्या कि ये आप लोगों का मुकम्मल सॉल्व कैसे होगा जी। अब इसमें देखें जदर मुकाब 3 हो गया, आ गया 3। ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करूँगा। इससे ये कट जाएगा, बाकी 2 बच गया। इससे 5 का भी कट गया, बटे 5 आ गया। अब इसको हम हल करेंगे। 2 को 5 से ज़रब दे दिया तो 10 बटे 5। ठीक होगी बात। ये आपका जी इस तरीके से आंसर आ जाएगा जी, 10 बटे 5 आ गया। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये मुकम्मल मुकाब है जी। ठीक होगी बात। यानी कि हम इसको आखिर पे यूँ फाइनली यूँ भी लिख सकते हैं कि 1000 बटे 125 मुसावी है 10 बटे 5 का मुकाब। ठीक हो गया जी, 10 बटे 5 का, यानी कि 10 को 3 बार ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा जी, 5 को 3 बार ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा जी। समझ लग गया अभी। अच्छा अभी इसके बाद हम इसका ऑप्शन पोर्शन नंबर 2 है, वो कह रहा है कि मंदैज़ल आदाद का जज़र मालूम करें। कि पहले तो सिर्फ हम उसने बताया था कि इसमें आपने ये बताना है कि कौन कौन से इसमें जज़रुल मुकाब हैं, लेकिन इसका सवाल नंबर 2 है, वो कहता है मंदैज़ल आदाद का जज़रुल मुकाब मालूम कीजिए जी। ओके हो गया जी भाई। जज़रुल मुकाब मालूम करें। अब इसमें रकम लिखी हुई है 729। 729 का आपने
जज़र और मुकाबला करना है। वही तरीक़ेकार अभी 729 के आपने तहसीह करनी है। ठीक है जी। अब ये अच्छा, इसमें भी एक और चीज़ होती है कि अगर आपने ये चेक करना हो कि ये 3 पे तकसीम हो रहा है कि नहीं हो रहा, अब इन सभी को आपस में जमा करें। 7 और 2 9, 9 2 18, 18 को 3 पे तकसीम करें, 3 6 18। लिहाजा अगर इसका जमा करेंगे इन इंसों को, अगर वो 3 पर तकसीम हो जाता है तो ये इंसा भी 3 पर तकसीम होना चाहिए। अब ये 3 2 6, 1 3 4 12, 3 3 9, ठीक हो गया। अब दूसरे अब फिर देखते हैं कि 3 पे तकसीम हो रहा है कि नहीं हो रहा। 2 और 4, 4 और 2 6, 3 9, 9 आ गया। 9 को 3 3 9, ये भी 3 पे तकसीम हो गया। ये आ गया 8 3 24 और 3 1 3। फिर 3 पे 8 और 1 9, 3 3 9, ये भी 3 पे तकसीम हो गया। 3 2 6, 2 3 7 21। फिर 3 पे 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। अब इसमें देखिए 1 ये 2 6, ठीक हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे 729, ठीक है, बराबर है 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 और ज़रब 3 ज़रब 3। यहाँ तक समझ लग गया आपको। अब आप क्या करेंगे कि इसका आप लोग जो कि इसका भी जज़र और मुकाम मालूम करना है, लिहाजा इसका ये जज़र और मुकाम आ गया जी। अब यहाँ पर हम सिर्फ मुसावी की अलामत लगाएंगे, इसके हम पेयर बना लेंगे। ठीक है, ये आ गया 3 की पावर 3 ज़रब 3 की पावर 3। अब इसको ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ये 3 की पावर 3 है, ये कुव्वतनुमा 3 है, यानी कि इसको इसके साथ ज़रब करेंगे। कुव्वतनुमा जो होते हैं वो आपस में ज़रब होते हैं। ज़रब 3 की पावर 3, और फिर जो कुव्वतनुमा होते हैं उसको हमेशा छोटा लिखते हैं। ये भी ज़हन नशीन कर लीजिए। अब ये 3 ज़रब ये 3 ज़रब 1/3 है। इस 3 से ये 3 कट गया, बाकी बच गया आपका 3, इसका भी ये कट गया तो बाकी बच गया 3। अब 3 को 3 से ज़रब देंगे तो 3 3 9 आ जाएगा, ठीक हो गया भाई। ये आप लोगों का आंसर आएगा जी। इस तरीके से आप लोग दूसरे पोर्शन को हल कर सकते हैं जी भाई। ये दूसरा सवाल हो गया। और उसके बाद वो कहते हैं मंदरजा ज़ैल का मुकाब मालूम कीजिए। मंदरजा ज़ैल का मुकाब मालूम कीजिए। इसमें क्या चीज़ है कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये अशारिया के अंदर ये रकमें दी हुई आप लोगों को, ठीक हो गया। ये लिखा हुआ जी 1.4, क्या लिखा हुआ है 1.4। अब आपने क्या करना होगा, इसका आपने मुकाब मालूम करना है। ये रकम दी है, मंदरजा ज़ैल का मुकाब मालूम करें। मुकाब का मतलब है, वो कहता है कि मुकाब यानी कि ये रकम दी हुई है, ठीक है। वो कहता है इस दर्ज झैल का मुकाम, यानी कि ये ऐसा समझे कि जो हमने पहले सवाल किए थे उनका हमने मुकाब जज़रुल मुकाम मालूम किया था, जज़रुल मुकाम, ठीक हो गया। और जो पहला सवाल था उसमें कहा कि ये इनमें से कौन से मुकम्मल मुकाब अदाद कौन कौन से हैं। यहाँ उसने डायरेक्टली हमें ये बता दिया है कि ये रकम दी हुई है, इसका आपने मुकाम मालूम करना है। अब इसका मतलब क्या होगा कि 1.4 इसका ये मुकाब आ गया। यूँ आपने करना, इसको क्या करेंगे 1.4 ज़रब 1.4 ज़रब 1.4, यूँ आपने इसको सॉल्व करना। 1.4 का मुकाब आ गया। अब इसको आप लोग क्या करेंगे कि 1.4 को ज़रब देंगे, फिर 1.4 के साथ ज़रब करेंगे, फिर 1.4 के साथ ज़रब करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो मैं ये आपको इधर सॉल्व कर देता हूँ। 1.4 इस पर ज़रा ज़रब पे गौर करना भी। ज़रब 1.4, 4 4 16, असल के 1 4 और 1 5, ये इकाई का इंसा ख़त्म। फिर इसकी बारी आ गई 1 को 4 के साथ ज़रब दिया, 4 1 4 1 1 1 आ गया, ये 6 आ गया।
5 और 4 9 आ गए, ये 1 आ गया जी। ठीक होगी बात। अब आपने अशारिया लगाना है। अब देखिए पहले के अंदर अशारिया एक दर्जे बाद है, जब ज़रब का अमल होगा उसमें गौर कीजिए, इधर इधर अशारिया लगाना है हमने। ये अशारिया एक दर्जे बाद, ये भी अशारिया एक दर्जे, 1 और 1 2 दर्जे हो गए, तो यहाँ से आप इधर से गिनेंगे 1 और ये 2, यहाँ पर आप अशारिया लगा देंगे जी। ठीक हो गया। आगे इसको फिर हमने ज़रब देना है 1.4 से जी। ठीक हो गया। अब 4 को 6 से ज़रब जा, 4 6 24 हासिल गए 2, और 9 4 36 और 9 4 36 37 और 38। ठीक हो गया। हासिल 3 4 और 3 7 हो गया जी। यह इकाई का हिस्सा ख़त्म। 1 6 1 9 1 1। अब इसको हम जमा करेंगे, ये 4 हो गया, 8 और 6 14, हासिल 1 9 और 10 7 17, हासिल 1 और 1 2 हो गया जी। ठीक होगी बात। अब यहाँ पर फिर आप लोग गौर कीजिएगा। अब देखिए ये अशारिया के बाद कितने हिस्से आ गए, 1 और 2, और इस अशारिया के बाद 1 हो गए, 1 2 और 3, यानी कि अशारिया के बाद जितने हिस्से होंगे उनको आपस में जमा करके इधर से गिनना, 1 2 और 3 यहाँ पर आप लोग लिखेंगे। तो ये आप लोगों का जो आंसर आप लोगों का आ जाएगा वो आ जाएगा जी 2.744, और हमेशा अशारिये के बाद एक एक दर्जे को आप पढ़ेंगे जी। इसको 2.744 नहीं पढ़ेंगे, 2.744 पढ़ेंगे। ये आप लोगों का जी आंसर होगा जी। ये तरीक़ेकार है जी। ठीक होगी बात। अच्छा जी, इसमें एक सवाल मैं और आप लोगों को सॉल्व करके दे देता हूँ। इसका अगला सवाल जो वो आ जाता है कि 0.8, इसका आप जी मुकाब करें तो क्या करेंगे। मैं इसको डायरेक्टली हल करूँगा जी। 0.8 का मुकाब बराबर है इशारिया, अब इसको इशारिया 8 भी लिख सकते हैं, ज़रब इशारिया 8 ज़रब इशारिया 8। ओके हो गया जी। अब इसका मतलब ये हो गया, इन दोनों को ज़रब दिया तो ये हो गया जी इशारिया 60 4 64 ज़रब इशारिया 8, और इसको ज़रब देंगे 8 4 32 असर के 3 8 48 49 50 51 50 और 1 51। अब इस इशारिये के बाद 2 हिस्से और एक 2 और 1 3 1 2 3, तो ये आप लोगों का जी आंसर आ जाएगा जी। ठीक हो गया जी, ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। इसके बाद आपके आगे जी सवाल नंबर 4 इसका जी कहते हैं मंदरजा झैल का जज़रुल मुकाम मालूम करें। इनका जज़रुल मुकाम मालूम करना है। ये फॉर एग्जाम्पल बटे के अंदर लिखा हुआ है 27/216 जी, 27/216 जी। ठीक है, और इसका आपने क्या मालूम करना है, जज़रुल मुकाम जी। वही अमल करेंगे आप। 27 है तो 3 ज़रब 3 ज़रब 3 बटे के अंदर है, इसका आ जाएगा जी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 और ज़रब 3। ठीक है, और इसका आ गया जी जज़रुल मुकाब। ठीक हो गया। अगला काम क्या होगा, ये मुसावी कलामत का मतलब है ये रकम ऐसे ही आ रही है। अब आप इसके जोड़े बना देंगे, 3 की पावर 2 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3 ज़रब 3 की पावर आपका 3 आ जाएगा जी। अब ठीक हो गया भाई। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, अच्छा भाई वही अमल करेंगे तो आप लोगों का ये सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएगा जी। 3 की पावर 3 बटे 2 की पावर 3 ज़रब 3 की पावर 3, और इसका आ गया 1/3। उसके बाद क्या आ गया जी, अब हम इसको वही हल करेंगे। 3 की पावर 3 ज़रब 1/3, और बटे के अंदर आ जाएगा 2 की पावर 3
ज़रब 1/3 ज़रब 3 की पावर 3 ज़रब 1/3। इससे ये कट गया जी भाई। तो ये आप लोगों का आ गया जी 3/2 ज़रब 3 आ जाएगा। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जी 3, 2 को 3 से ज़रब दिया तो 2 3 6, यूँ भी आप लोग का है। आगे इसको काटेंगे 3 1 3 3 2 6, तो 1/2 जो है वो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। यूँ भी ठीक है। अब इसको यूँ भी कर सकते हैं कि इस 3 से ये 3 कट गया, बाकी ऊपर 1 बच गया और बटे 2 बच गया जी। ठीक हो गया। और ये भी आपका वही तरीके का, अगर इन दोनों को आपस में ज़रब कर देंगे तो आगे सॉल्व कर देंगे तो फिर भी आप लोगों का आंसर ठीक ही आएगा जी। ओके हो गया जी। इसके बाद जी भाई, इसके बाद इसका आखिरी सवाल है, तो इसका अभी जज़र और मुकाब लिखेंगे 3375। इसका जज़र और मुकाब बराबर आपका आ जाएगा जी 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 5 और ज़रब 5। ठीक हो गया जी। आगे हमने क्या करना होगा, इसके जोड़े बनाएंगे जी। 3 की पावर 3 ज़रब 5 की पावर 3 और इसका जज़र मुकाब आ गया जी। आगे आपने क्या करना है कि इस 3 से ये 3 कट गया, जज़र ख़त्म हो गया, इसका जो इससे ख़त्म हो गया, बाकी बच गया 3 ज़रब 5। ठीक हो गया जी। आगे आपने क्या करना होगा, 3 को 5 से ज़रब देंगे तो 15, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा जी। ठीक हो गया। तो जी डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज 2.9 8 क्लास की। तो इंशाल्लाह आगे हम इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको हम देखेंगे, उसके MCQs जो हैं, उसके बाकी जो सवाल होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।